प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है और वो सदा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है यिर्मयाह की किताब में कि वो हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। तो परमेश्वर आप सबसे और मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज के इस दिन में मैं आपसे परमेश्वर के बाइबल पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों को, कुछ वचनों को शेयर करना चाहती हूँ। तो खुदावंत यीशु के नाम में मैं आप सब पर आशीष और शांति और चंगाई की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और तुम उसमें आनंदित रहो। तो खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने बनाया और हमें आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे लिए नया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रतिदिन आपकी दया हमारे लिए नई होती रहती है, जैसे विलाप के 3 में लिखा है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन आपकी दया हम सब के लिए नई है। खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हम सबको संभाल रहे हो प्रभु यीशु, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसे हम आपके पवित्र शास्त्र के वचनों में से देखेंगे खुदा, तो हर एक सुनने वालों को आप मन देना परमेश्वर कि आपके वचन को सुने और अपने जीवन में उसका प्रकाशन ले और उसके अनुसार चलने की प्रभु आप हर एक को अनुमति दें। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना पिता आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। जैसे आज का मेरा टॉपिक है कि मूसा प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाए, क्यों? इस टॉपिक पर, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हालेलुया। कि मूसा जो परमेश्वर ने वादा किया था उस तक नहीं पहुंच पाए, और वो क्यों नहीं पहुंच पाए, इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करे और आपके समझने में सहायता करे कि परमेश्वर का दास मूसा, जिसे परमेश्वर साथ थे और उनके संग थे, और पवित्र शास्त्र में लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब में कि मूसा जैसा नबी इजराइल में और कोई नहीं होता था जिसको परमेश्वर ने आमने सामने बात की थी। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की 34 के चैप्टर 10 में लिखा है कि मूसा जैसा कोई और नबी नहीं उठ खड़ा हुआ था जिसको परमेश्वर ने आमने सामने बात की थी। ऐसा परमेश्वर का सेवक, ऐसा परमेश्वर का नबी प्रॉमिस लैंड तक क्यों नहीं पहुंच पाया? तो इस बात के रहस्य को हम जानेंगे। हम वचन को देखेंगे कि व्यवस्था विवरण 32 और उसके 50 और 50 और 51 अध्याय में लिखा है, तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीने जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइल के निमित्त मुझे पवित्र न ठहराया। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे कि मरीबा नामक सोते के यहाँ पर ऐसा मूसा के द्वारा क्या अपराध हो गया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और जिसके कारण परमेश्वर ने मूसा को प्रॉमिस्ड लैंड तक नहीं पहुंचाया, परंतु उससे पहले ही मूसा मर जाते हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मरीबा नामक सोते के पास, जैसे सीने जंगल में मरीबा नाम का सोता है, उसमें ऐसी क्या घटना घड़ी जिसके कारण मूसा ने अपराध किया और परमेश्वर की बात नहीं मानी। हालेलुया।
तो उसमें लिखा है, गिनती की किताब 20:8 में लिखा है कि उस सोते की यहाँ पर जैसे इजराइल लोगों को पानी पिलाने का था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी लेकर चला जा, परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस सोते से बात कर। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने मूसा को अपनी लाठी लेकर जाने के लिए कहा था, पर लाठी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था। हालेलुया। उसने लाठी साथ में लेकर जाने के लिए कहा था, पर उसने कहा था कि मरीबा ना उस सोते से तो बात कर, उससे शब्द बोल, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शब्द के द्वारा ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। और उसने हमें भी बनाया। तो शब्द में, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू बात कर, सोते से तो बात कर, और उसमें से पानी निकलेगा और इजरायली लोग और उनके पशु उस पानी में से पिएंगे। परंतु मूसा ने लाठी का इस्तेमाल किया। मूसा ने जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू उसे बात कर, उसने वो नहीं करके उसने उस लाठी को जो साथ लेकर गया था, उसने दो बार उस लाठी को उस सोते पर मारा और उसमें से पानी निकला। हालेलुया। पानी तो इजरायली लोगों को मूसा ने पिलाया, परंतु मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर की बात नहीं मानी। मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर के विरोध में अपराध किया। मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर को इजरायलियों के लोगों के बीच में उनके सामने अपवित्र ठहराया, जैसे पवित्र नहीं ठहराया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे जो करने को कहता है, हमें वो न करके, जब हम अपने अनुसार, परमेश्वर ने हर एक को सामर्थ दी थी। ऐसा नहीं है कि उस लाठी के द्वारा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा भी, जो परमेश्वर ने उस लाठी में सामर्थ डाली थी, उसके द्वारा बहुत से कार्य किए, चमत्कार किए। परंतु इस बार परमेश्वर ने कहा था कि सोते से बात कर, उसे वचन कहे, क्योंकि वचन में सामर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा सोते से बात कर। गिनती 20:8 में लिखा है कि सोते से बात कर। हालेलुया। तो मूसा ने ये बात न मानकर उसने ये अपराध किया परमेश्वर के विरोध में कि उसने लाठी को सोते पर 2 बार मारा और लाठी में से पानी फूट निकला। हालेलुया। तो यहाँ पर हम समझे कि जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है, जब परमेश्वर का वचन बोलने को कहता है, तब हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं को माने। आज मूसा जैसा नबी, जिसको परमेश्वर ने आमने सामने बात की थी, और इजराइल में ऐसा कोई नबी उठ खड़ा नहीं हुआ था जिसे परमेश्वर ने आमने सामने बात की थी। हालेलुया। परंतु वही मूसा, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं उसे दे दूंगा इजरायलियों को, उस तक वो नहीं पहुंच पाया। ये जो पाप है, ये जो अपराध है जो मूसा ने परमेश्वर के विरोध में किया, और मूसा प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। तो आज भाई बहनों, मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का वचन काम करता है। जब परमेश्वर ने कहा कि बात कर, तो मूसा को बात करनी चाहिए थी। इसी तरह से हम अपने जीवन में भी दिन भर में कितनी सारी बातें ऐसे करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होती है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की बातें नहीं मानते हैं और उनके आज्ञा के अनुसार नहीं काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको स्वर्ग में जाना है, पर उससे पहले कि हमें परमेश्वर की बातों और उसकी आज्ञा का पालन भी करना है। परमेश्वर जो हमसे करने को कहता है उसे हमें करना है। उसका वचन हम अनसुना ना करें, उसकी आज्ञा को हम उल्लंघन ना करें। अगर परमेश्वर हमसे कुछ करता है कि ये तुम्हें नहीं करना है, परंतु मैं बोलता हूँ वो तुम्हें करना है, तो हमें वैसा करना है। हालेलुया। इससे जो स्वर्ग का निवास स्थान हम सब के लिए रखा गया है, हम एक दिन उसके निवासी हो जाएंगे।
परंतु ये जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उसे हम पूरे विश्वास योग्यता से और परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए जिए। परमेश्वर जो हमसे कहता है वो हम करें और उसकी आज्ञा न टालें, क्योंकि आज्ञा टालना भी एक अपराध है, आज्ञा टालना भी एक पाप है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, पर वहाँ पर जाने से पहले जो परमेश्वर ने यहाँ हमें जीवन जीने के लिए बताया है, जो पवित्र शास्त्र उसने हमें दिया है, जो वचन उसने हमारे साथ दिए हैं, बांटे हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु हम उनका पालन करना भी सीखें। हम उनके आज्ञाओं का पालन करना सीखें, वचनों की बात मानना सीखें, ताकि स्वर्ग हमसे दूर ना रहे। भाई बहनों, मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर की आज्ञा को न मानना भी एक पाप है, परंतु अपराध है। बाइबल में लिखा है कि वो एक अपराध है। तो परमेश्वर के बातों को टालना, उसकी आज्ञाओं को न मानना एक अपराध ठहराया जाता है। तो इस अपराध से हम बचे रहे और परमेश्वर जो हमसे कहता है कि हम करें तो हम वैसा ही करें जैसे परमेश्वर ने हमसे कहा होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे कहते हैं वो हम करने में विश्वास योग्य बनते जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न हो हमसे और वो अपराध हम न करें जो मूसा से हुआ, जिसके कारण मूसा प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। तो आज हम इसमें से कुछ सीखें और परमेश्वर की ओर फिरे और उसकी बातों को माने और समझे। बाइबल में लिखा है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो हम उसके अनुसार करने वाले भी बने। पवित्र शास्त्र याकूब की किताब 1:22 में लिखा है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार करने वाले और मानने वाले भी बने। तो हम सिर्फ वचन को पढ़े या सुने नहीं, परंतु वो करने वाले भी बने। हालेलुया। हम हर एक परमेश्वर के विश्वास योग्यता में और उसके अनुग्रह में और उसकी दया में बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे और इस वचन के द्वारा भी आप सबको आशीष, अनुग्रह और परमेश्वर की दया मिले। हालेलुया। प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं और हम सब स्वर्ग के निवासी हैं। उसके लिए खुदावंत यीशु का हम धन्यवाद देंगे पूरे दिल से, मन से और सच्चाई से। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हो परमेश्वर, और आप हमसे प्यार किया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सब भी परमेश्वर जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं और जो आपको जानने वाले हैं, आपके उस प्यार, आपके उस बलिदान को जान पाए, कि यीशु मसीह के कुर्बानी को जान पाए और आपके प्यार में और अनुग्रह में बढ़ते जाए खुदा। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आप हर एक भाई बहन की रक्षा करें और सहायता करें और उनको अगुवाई करें उनकी, कि वो आपके वचन को अनसुना नहीं करे, परंतु आपके वचन को माने और उसका पालन भी करे। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक इस वचन को सुनने वाला आशीष पाए और आपका अनुग्रह पाए। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप आज, कल और युगानुग हमारे साथ हैं, जिसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को आप शांति दे और उनको भला चंगा करे और उनके घर परिवार को आशीष करे, और हर एक आप में, आपके प्यार में बढ़ता जाए खुदा, आपके अनुग्रह में बढ़ता जाए और विश्वास योग्यता में बढ़ता जाए। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका नाम आजकल और युगान युग ऊंचा है और वो रहेगा। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप सबसे बात करें, सबके हृदय को स्पर्श करें, सबके हृदय को ऐसा बनाएं जैसे आप चाहते हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं है परमेश्वर। तो खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर प्रभु, तो आप उनके हृदय में बातें करना खुदा।
हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपका गौरव हो परमेश्वर, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, क्योंकि आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम चाहे खुशी में रहे चाहे गम में रहे, खुदा हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते रहें। जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता रहूं। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक मसीह भाई बहन जो आप पर विश्वास करते हैं खुदा, वो आपको प्रसन्न करने वाले बने खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप खुशी और गम में साथ रहने वाले परमेश्वर हो। आप हमारा साथ ना कभी छोड़ोगे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप विश्वासियों के परमेश्वर हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बचाया, हमसे प्यार किया, उसके लिए धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु, ये सारी प्रार्थना खुदावंत आपसे
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने सुना है उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।